नमस्कार। अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। अगर आप बिहार की सभी 243 विधानसभाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वहां के विधायक के बारे में जानना चाहते हैं, वहां के दूसरे नंबर के नेता और पार्टियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद आप बिहार के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ जानकारी हम बोलकर बताएंगे और कुछ जानकारी आपको हमारे स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को देखें और सुने दोनों। इस वीडियो के 4 भाग हैं। हर भाग में हम 10 लोकसभा कवर करेंगे। सभी भागों का जो लिंक है वह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए एक के बाद एक लोकसभा को कवर करते हैं और देखते हैं कि वहां की विधानसभाओं में इस समय कौन विधायक हैं, किसने उन्हें टक्कर दी थी और क्या परिस्थिति वहां चल रही है। हम आपसे एक निवेदन और करेंगे कि जब हम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र की विधानसभा के बारे में हमें बताते रहें कि वहां इस समय क्या स्थिति चल रही है, वहां के विधायक कैसा काम कर रहे हैं, जो दूसरी विपक्षी प्रत्याशी हैं वो किस तरह से वहां पर इस समय कर रहे हैं। आपके कमेंट से हमारे वीडियोस को एक नई जान मिलती है और दर्शकों से जो इनपुट आता है वो हम अपने नए वीडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा से शुरू करते हैं। इस लोकसभा में 6 विधानसभा हैं और यहाँ जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। वाल्मीकि नगर की पहली विधानसभा है खुद वाल्मीकि नगर। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह। इन्होंने कांग्रेस के राजेश सिंह को 21,000 वोटों से हराया। इसके बाद है रामनगर विधानसभा, जहां से बीजेपी की भागीरथी देवी विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस के राजेश राम को 15,796 वोटों से हराया। इसके बाद है नरकटियागंज। यहां से बीजेपी की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के विनय वर्मा को 21,134 वोटों से मात दी। इसके बाद है बगहा विधानसभा। यहां से भाजपा के विधायक राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को 30,000 वोटों से मात दी। अगली विधानसभा है लौरिया। यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के विनय बिहारी। इन्होंने आरजेडी के शंभू तिवारी को 29,000 वोटों से हराया। लोकसभा वाल्मीकि नगर की अगली विधानसभा है सिक्का। यहाँ सीपीआई एमएल लिबरेशन के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा को 2300 वोटों से हराया। अब चलते हैं लोकसभा पश्चिम चंपारण में। इस लोकसभा में भी 6 विधानसभा हैं और इस लोकसभा में भाजपा के सांसद हैं। लोकसभा पश्चिम चंपारण की पहली विधानसभा है नौतन। यहां से भाजपा के विधायक नारायण प्रसाद ने कांग्रेस के शेख कामरान को 25,896 वोटों से हराया। अब हम चलते हैं कनपटिया विधानसभा। यहां भाजपा के विधायक उमाकांत सिंह जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 13,459 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है बेतिया, जहां भाजपा की विधायक रेणु देवी हैं। इन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18,000 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है रक्सौल। यहां से भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के रामबाबू यादव को 37,000 वोटों से हराया। इसके बाद है सुगौली विधानसभा। यहां से राष्ट्रीय जनता दल के शशि भूषण सिंह ने वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के रामचंद्र साहनी को 3,447 वोटों से हराया। पश्चिम चंपारण लोकसभा की अंतिम विधानसभा है नरकटिया। यहां आरजेडी के शमीम अहमद ने जेडीयू के श्याम बिहारी प्रसाद को 27,791 वोटों से हराया। अगली लोकसभा है पूर्वी चंपारण। यहां से बीजेपी के सांसद हैं। इस लोकसभा में भी 6 विधानसभाएं हैं। पहली विधानसभा है हर सिद्धि। यह शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए आरक्षित है और यहां से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद पासवान ने आरजेडी के कुमार नागेंद्र को 15,685 वोटों से हराया।
आगे पड़ती है विधानसभा गोविंदगंज। यहां से बीजेपी के विधायक सुनील मणि तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 27,924 वोटों से हराया। इसके बाद आती है केसरिया विधानसभा। यहां से जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने आरजेडी के संतोष कुशवाहा को 9,227 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है कल्याणपुर। यहां से आरजेडी के विधायक मनोज कुमार यादव ने बीजेपी के सचेंद्र प्रसाद सिंह को 1,193 वोटों से हराया। आगे आती है विधानसभा पीपरा। यहां से बीजेपी के विधायक स्वयंभू प्रसाद यादव ने सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद को 8,177 वोटों से हराया। और अंत में आती है विधानसभा मोतिहारी। यहां से बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को 14,645 वोटों से हराया। तो यह बात थी पूर्वी चंपारण की। अब आगे चलते हैं लोकसभा शिवहर में। यहां से बीजेपी के सांसद हैं और इस लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं। लोकसभा शिवहर की पहली विधानसभा है मधुबन। यहां से बीजेपी के विधायक राणा रणधीर ने आरजेडी के मदन प्रसाद को 5,878 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है चिरैया। यहां से बीजेपी के विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने आरजेडी के अच्छे लाल प्रसाद को 16,800 वोटों से हराया। और अब चलते हैं विधानसभा ढाका की ओर। यहां से बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल ने आरजेडी के फैसल रहमान को 10,114 वोटों से हराया। और फिर आती है विधानसभा शिवहर। यहां से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने जेडीयू के मोहम्मद शरफुद्दीन को 36,600 वोटों से हरा दिया। अगली विधानसभा है रीगा। यहां से बीजेपी के विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद। उन्होंने कांग्रेस के अमित कुमार को 32,400 वोटों से हराया। और अंत में आती है विधानसभा बेलसंद। यहां से आरजेडी के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने जेडीयू की सुनीता सिंह चौहान को 13,685 वोटों से हराया। और अब चलते हैं अगली लोकसभा में। अगली लोकसभा है सीतामढ़ी। यहाँ जेडीयू के सांसद हैं। इस लोकसभा में भी 6 विधानसभाएं आती हैं। तो लोकसभा सीतामढ़ी की पहली विधानसभा है बथनाहा। यहां से बीजेपी के विधायक अनिल कुमार ने कांग्रेस के संजय राम को 46,800 वोटों से हराया। फिर आती है विधानसभा परिहार। यहां से बीजेपी की विधायक गायत्री देवी ने आरजेडी की ऋतु कुमार को 1,500 वोटों से हराया। और अगली विधानसभा है सुरसंड। यहां से जेडीयू के विधायक दिलीप राय ने आरजेडी के सैयद अबू दोजाना को 8,800 वोटों से हराया। और अब आगे चलते हैं विधानसभा बाजपट्टी। यहां से आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव ने जेडीयू की डॉक्टर रंजू गीता को 2,700 वोटों से हरा दिया। अगली विधानसभा है सीतामढ़ी। यहां से बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार ने आरजेडी के सुनील कुमार को 11,475 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है रुन्नी सैदपुर। यहां जेडीयू के विधायक पंकज कुमार मिश्रा हैं। उन्होंने आरजेडी की मंगिता देवी को 24,600 वोटों से हराया। और अब हम आपको ले चलते हैं लोकसभा मधुबनी। यहाँ के सांसद जनता दल यूनाइटेड से हैं और इस लोकसभा में भी 6 विधानसभाएं आती हैं। तो लोकसभा मधुबनी की पहली विधानसभा है हरलाखी। यहां से जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने सीपीआई के राम नरेश पांडे को 17,500 वोटों से हरा दिया। और फिर आती है विधानसभा बेनीपट्टी। यहां से बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा ने कांग्रेस की भावना झा को 32,652 वोटों से हराया। और अब चलते हैं विधानसभा बिस्फी की ओर। यहां से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आरजेडी के डॉक्टर फैयाज अहमद को 10,241 वोटों से हराया। उसके बाद आती है विधानसभा मधुबनी। यहां से आरजेडी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ को 6,814 वोटों से हरा दिया।
और अगली विधानसभा है केवटी। यहां से बीजेपी के विधायक मुरारी मोहन झा ने आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को 5126 वोटों से हरा दिया। और अंत में आती है विधानसभा जाले। यहां से बीजेपी के विधायक जिवेश कुमार ने कांग्रेस के मकसूर अहमद उस्मानी को 21,796 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार मधुबनी लोकसभा पूरी हुई और अब हम आगे चलते हैं लोकसभा झंझारपुर की तरफ। यहां से बीजेपी के सांसद हैं। इस लोकसभा में भी 6 विधानसभाएं आती हैं। लोकसभा झंझारपुर की पहली विधानसभा है खजौली। यहां से बीजेपी के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने आरजेडी के सीताराम यादव को 22,600 वोटों से हराया। उसके बाद आती है विधानसभा बाबू बरही। यहां से जेडीयू की विधायक मीना कुमारी ने आरजेडी के उमाकांत यादव को 11,400 वोटों से हरा दिया। और अब हम आते हैं विधानसभा राजनगर में। यहां बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर रामप्रीत पासवान। उन्होंने आरजेडी के रामावतार पासवान को 19,000 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है झंझारपुर। यहां से बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा ने सीपीआई के राम नारायण यादव को 41,700 वोटों से हराया। और अब चलते हैं फुलपरास। फुलपरास विधानसभा से जेडीयू की विधायक शीला कुमारी हैं। उन्होंने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को 10,966 वोटों से हरा दिया। और अगली विधानसभा है लोकहा। यहां से आरजेडी के विधायक भारत भूषण मंडल ने जेडीयू के लक्ष्मेश्वर राय को 10,077 वोट से हराया। और अब हम पहुंचते हैं लोकसभा सुपौल में। लोकसभा सुपौल में जेडीयू के सांसद हैं और यहाँ 6 विधानसभाएं हैं। तो सुपौल लोकसभा की पहली विधानसभा है निर्मली। यहां से जेडीयू के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने आरजेडी के यदुवंश कुमार यादव को 43,922 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है पीपरा। यहां से जेडीयू के विधायक रामविलास कामत ने आरजेडी के विश्व मोहन कुमार को 19,200 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है सुपौल। यहां से जेडीयू के विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के मिनातुल्लाह रहमानी को 28,000 वोटों से हरा दिया। और फिर हम पहुंचते हैं विधानसभा त्रिवेणीगंज में। यहां से जेडीयू की विधायक वीना भारती ने आरजेडी की संतोष कुमार को 3,031 वोट से हरा दिया। और अब आती है विधानसभा छातापुर। यहां बीजेपी के विधायक हैं नीरज कुमार सिंह। उन्होंने आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को 20,635 वोटों से हराया था। और अब हम सुपौल की अंतिम विधानसभा में पहुंचते हैं जिसका नाम है सिंहेश्वर। यहां से आरजेडी के विधायक चंद्रहास चौपाल ने जनता दल यूनाइटेड के रमेश ऋषिदेव को 5,500 वोटों से हराया था। और अब हम पहुंच गए हैं लोकसभा अररिया। यहाँ के सांसद जनता दल यूनाइटेड से हैं और इस लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं। अररिया लोकसभा की पहली विधानसभा है नरपतगंज। यहां से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव ने आरजेडी के अनिल कुमार यादव को 28,610 वोटों से हराया। अगली विधानसभा है रानीगंज। यहां से जेडीयू के विधायक अच्युत ऋषिदेव ने आरजेडी के अविनाश मंगलम को 2300 वोटों से हरा दिया। और अब हम पहुंचते हैं विधानसभा फॉरबिसगंज। यहाँ बीजेपी के विधायक हैं विद्यासागर केसरी और उन्होंने कांग्रेस के जाकिर हुसैन खान को 19,700 वोटों से हराया था। और फिर आती है विधानसभा अररिया। यहाँ कांग्रेस के विधायक अबीदुर रहमान ने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 47,900 वोटों से हराया। और अब हम पहुंच गए हैं विधानसभा जोकीहाट में। यहाँ एआईएमएम के विधायक हैं और जिनका नाम है शहनवाज। शहनवाज ने आरजेडी के सरफराज आलम को 7,383 वोटों से हराया। और अंतिम विधानसभा है सिकटी। यहां से बीजेपी के विधायक विजय कुमार मंडल हैं। इन्होंने आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 13,600 वोटों से हराया। और इस प्रकार अररिया लोकसभा पूरी हुई। और अब हम आते हैं लोकसभा किशनगंज में। इस वीडियो की यह 10वीं लोकसभा है। किशनगंज में
बीजेपी के सांसद हैं और यहाँ भी 6 विधानसभाएं हैं। लोकसभा किशनगंज की पहली विधानसभा है बहादुरगंज। यहां से एआईएमएम के विधायक मोहम्मद अंजार नईमी ने वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के लखन पाल पंडित को 45,000 वोटों से हराया। और फिर आती है विधानसभा ठाकुरगंज। यहाँ आरजेडी के विधायक हैं सौद आलम। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल को 23,800 वोटों से हराया था। अगली विधानसभा है किशनगंज। यहां से कांग्रेस विधायक इजाहुरल हुसैन ने बीजेपी की स्वीटी सिंह को 1,300 वोटों से हराया। और अगली विधानसभा है कोचा धामन। यहाँ एआईएमएम के विधायक मोहम्मद इजहार आसफी हैं। उन्होंने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 36,000 वोटों से हराया। हमारी अगली विधानसभा है अमौर। यहां से एआईएमएम के विधायक हैं अख्तरुल ईमान। उन्होंने जेडीयू के सबा जफर को 52,515 वोटों से हराया। और अब आती है विधानसभा बायसी। यहां से एआईएमएम के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 16,000 वोटों से हराया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 10 लोकसभाओं को कवर किया। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वहां की विधानसभाओं के बारे में हमने आपको बताया। भाग 2, 3 और 4 में हम अगली 10 विधानसभाओं को कवर करेंगे। इस प्रकार सभी विधानसभाएं भाग 2, 3, 4 में कवर हो जाएंगी। और इन अगले वीडियोस का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आपको वहां मिल जाएगा। हर विधानसभा के बारे में जानें और हमें अपने ओपिनियंस दें। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें।